डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि कल जो हमने टॉपिक पढ़ा दैट वाज द डिवीजन ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनटू वेरियस ब्लॉक्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो कल मैंने एस और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में आपको कुछ जानकारी दी। आज हम एफ ब्लॉक के हवाले से हम थोड़ी और जानकारी आपको दे देते हैं इस वाले लेक्चर में। क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर इन द पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपार्टमेंट्स। एक तो एक जॉइंट कंपार्टमेंट है एस और पी और डी ब्लॉक का एक जॉइंट टेबल है, और उसके नीचे जो दो लाइंस हैं उस टेबल के साथ दे आर इंक्लूडेड इन द टेबल, दे आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने देखा है कि पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और नीचे जो दो लाइंस हैं दे और ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो नीचे वाले दो लाइंस जो हैं दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर ऑल मेटल्स and those F block elements, they are quite different from S and P block elements. Among these elements, there are most of the elements are radioactive. Some are transuranic. They are synthesized in the lab. Some have very short, very short life. So these two rows of the elements which are placed at the bottom of the periodic table, their electrons, their valence electrons fall in the f orbital. जैसे मैंने पहले ही बताया s block elements, their electrons, valence electrons fall in the s orbital, एंड p ब्लॉक में p ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं। इसी तरह f ब्लॉक एलिमेंट जो है ब्लॉक के हिसाब से they form a separate block of the elements, and their properties are different from those of those other elements. They are they are metals, and their electronic configuration is the pin ultimate n minus 2 f1 to 14 n minus 1 d01 ns2। जैसे यहाँ मैंने लिखा है their electronic configuration is n minus 2 f1 to 14. What is this n minus 2? For example, if this is this n, if this n is sixth orbital, sixth shell, then this f will be of the fourth, n minus 2. If this is 7, then this will be fifth, for example. So n minus 2 signifies that this n is the number of this orbital, जिसका ये एस ऑर्बिटल का जो ये क्वांटम नंबर होगा उससे 2 कम होगा ये एफ ऑर्बिटल में। तो एफ ऑर्बिटल जो क्या है चौथे वाले शल से शुरू हो जाता है, सो इट इज़ द फोर्थ शल। तो एंड दिस विल बी द सिक्स्थ वन in case of lanthanides. Then in case of actinides, this is the seventh one and this is the fifth one. So n minus 2 f1 to 14 and n minus 1 d, जैसे ये फोर्थ होगा this will be the fifth, because this is the sixth. This will be the 6s, this will be the 5d, and this will be the 4f. So their configuration ranges from 1 to 14, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो है इट कैन एकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपने पढ़ा है कि डी ऑर्बिटल में 5 डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एस सब शेल में वही ऑर्बिटल भी है वही सब शेल भी है। इसी तरह डी में 3 ऑर्बिटल्स हैं और एफ में 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं। 7 ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट, ईच ऑर्बिटल accommodates 2 electrons, so 7 orbitals can accommodate 14 electrons. These 14 electrons are being filled in these f orbitals. They start from जैसे इनका नाम है lanthanide, क्योंकि lanthanide जो है दैट इज़ ए डी ब्लॉक एलिमेंट। lanthanide से शुरू होते हैं, फिर नीचे सीरियम से शुरू हो जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 58 है, ल्यूटेटियम तक जिसका एटॉमिक नंबर 71 है। इसी तरह एक्टिनाइड सीरीज दे स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 103 लॉरेंसियम से लेके आगे जाते हैं। दे सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक।
इनकी जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे गो इनटू द एफ ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये दिस इज जेड इज़ द एटॉमिक नंबर। सीरियम का एटॉमिक नंबर जो है 58 है। तो ल्यूटिटियम का एटॉमिक नंबर जो है 71 है। इसी तरह दिस थोरियम का एटॉमिक नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो इसी तरह लॉरेंसियम का भी यहाँ दिया हुआ है। तो Z मीन्स द एटॉमिक नंबर। दिस इज़ द कन्फिगरेशन। इनके ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं F में अकोमोडेट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे मेटल्स हैं पीरियड टेबल में। तो इनकी जहाँ से चूँकि जहाँ भी हम पीरियड टेबल पे नज़र दौड़ाते हैं एज वी गो अक्रॉस द पीरियड देयर साइज डिक्रीज। तो इनमें ज़्यादा ही साइज डिक्रीज हो जाते हैं। दैट्स डिक्रीज ऑफ साइज कॉल्ड लेंथ नाइट कंट्रैक्शन। तो ये एलिमेंट जो है अगर हम ये हो गया ब्लॉक, जब हम एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इट होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन द दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो एस मीन्स, तो ये जो नाम इनके हैं दे आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एस सिग्निफाइज फॉर द शॉप, पी फॉर प्रिंसिपल एंड डी डिफ्यूज्ड एंड एफ फंडामेंटल। ये क्या है? दीज आर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। तो एस से शॉप ये आते हैं जिस जब हम स्टडी करते हैं इनकी स्पेक्ट्राज। तो एस के जो स्पेक्ट्राज हैं दे आर वेरी शॉप। पी के भी प्रिंसिपल हैं, बड़े हैं, अच्छे। तो डी के थोड़ी से डिफ्यूज हैं। एफ के फंडामेंटल हैं, दे आर द अल्टीमेट वेरी 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 फाइन स्पेक्ट्राज। So that is why they have been named as SP and D and SP, D and F। तो अब ब्लॉक्स इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं के स्पेक्ट्राज भी जब हम स्टडी करते हैं एस वाले के शॉप आते हैं, पी के प्रिंसिपल, डी के डिफ्यूज्ड, एफ के फंडामेंटल। तो अब जब हम देखेंगे मतलब ये एलिमेंट्स अगर हम पीरियड टेबल पर नज़र दौड़ाते हैं तो अजीब सी बात है कि लेफ़्ट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो राइट पे हम नज़र दौड़ाते हैं द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर नॉन मेटल्स, लेकिन वो कम ही हैं। एंड आउट ऑफ ऑल द पीरियड टेबल 78% एलिमेंट्स और मेटल्स। ज़्यादा के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं दे आर मेटल्स एंड ओनली 22% ऑफ द एलिमेंट्स दे आर नॉन मेटल्स। तो मेटल्स, ऑल द मेटल्स जितने सारे मेटल्स हैं दे आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट वन मरकरी सीमाब। तो मरकरी के बगैर सारे के सारे मेटल्स जो हैं दे आर सॉलिड्स। मरकरी एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो हैविंग हाई दिस विस्कोसिटी। तो इसके बरक्स जो नॉन मेटल्स है दे आर प्रेजेंट इन दिस, दे आर प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एंड ब्रोमीन है दैट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। तो लिहाजा कहना यह है कि देयर इज़ ऑल्सो ए स्लाइट डिमार्केशन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे जैसे पीरियडिक टेबल में एक बात अजीब है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ऐसे पीरियड टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में, हाँ वी सी दैट द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं द दिस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। सो अब अगर किसी एलिमेंट का भी मुवाजना करना होगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, इसका मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? जो जितना ज़्यादा नीचे होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जो जितना ज़्यादा राइट की तरफ होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो जैसे आप देखते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल पूछी है इस एनसीईआरटी टेक्स्ट ने, बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल है यहाँ, ये मैंने होमवर्क रखी थी, अब मैंने सोचा कि यही आपको ये बता देता हूँ। ये है कि ऑर्डर आपको करना है मेटेलिक कैरेक्टर का। आपको बताना है कि इन एलिमेंट्स में इनको ऑर्डर रखना है, सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, उससे ज़्यादा किसका है, उससे ज़्यादा किसका है। फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। सिलिकॉन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और फास्फोरस है। अब आपको बताना है सबसे पहले सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ज़रा ऑर्डर कर लीजिएगा, ज़रा सोचिएगा किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। चलो पहले हम इन दो हमसायों का मुवाजना करेंगे। यहाँ हमारे पास है नाइट्रोजन के फैमिली, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है ये ऑक्सीजन नहीं,
ये देख लीजिएगा ऑफ, ये मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम। पहले हम इनका मुवाजना कर देते हैं फास्फोरस। ये देख लीजिए फास्फोरस और सिलिकॉन का, क्योंकि फास्फोरस जो है, फास्फोरस इन द पीरियोडिक टेबल, फास्फोरस यहाँ की तरफ है नाइट्रोजन फास्फोरस, तो सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन सल्फर, ये है कार्बन, कार्बन सिलिकॉन, ये है नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन पहले कार्बन फैमिली आती है, फिर नाइट्रोजन फैमिली आती है। नाइट्रोजन फैमिली चूँकि राइट साइड में है, तो ये सिलिकॉन कार्बन की फैमिली लेफ़्ट साइड में है, तो लिहाजा नाइट्रोजन सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर होगा इसका। तो सबसे पहले यहाँ आएगा फास्फोरस, उसके बाद आएगा सिलिकॉन, चूँकि सिलिकॉन जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये दूसरे नंबर पे आएगा। क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन इज़ इन द लेफ़्ट साइड, और जो ये नाइट्रोजन है इट इज़ ऑन टुवर्ड्स द राइट साइड। तो लिहाजा यहाँ से हम ये मुवाजना करेंगे कि सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर फास्फोरस का होगा, उसके बाद सिलिकॉन का होगा। अब रहे ये दो, सोडियम, सोडियम और बेरिलियम। क्योंकि ये दो जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम, जाहिर सी बात है डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है, मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा होगा। तो बेरिलियम और सोडियम के दरमियान अब मवाजना होगा। सोडियम चूँकि अल्कली मेटल का एलिमेंट है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, लिहाजा सोडियम का ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। मैग्नीशियम जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में डाउन द ग्रुप है, इसका ज़्यादा होगा। लिहाजा मैंने ये बात आपको मद्देनज़र रखनी है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो जाता है मेटेलिक कैरेक्टर, और राइट साइड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाता है। लेफ़्ट साइड की टुवर्ड्स लेफ़्ट जाएंगे पीरियड टेबल को, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। सो द ऑर्डर विल बी दिस, फास्फोरस का सबसे कम होगा, उसके बाद सिलिकॉन का होगा, उसके बाद बेरिलियम का होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का होगा, लास्ट में सोडियम का होगा। सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा। तो लिहाजा वी विल राइट दैट P लेस दैन Si लेस दैन Be लेस दैन Mg लेस दैन Na, सबसे ज़्यादा Na का होगा। बस आज इतना ही।